अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मछली के ऐसे हैरत अंगेज़ फ़वाइद जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ताज़ा और बासी मछली की पहचान, मछली में कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, मछली की शेल्फ़ लाइफ कितनी होती है, क्या मछली गर्म होती है, क्या मछली को फ्राई करना चाहिए, और ऐसी मुफीद मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। मछली एक मुफीद तरीन ग़िज़ा है। लोग ज़्यादातर मछली सर्दियों में खाते हैं। इसके पीछे हमारे जहनों में नस्ल दर नस्ल घुसी गलतफहमी है कि मछली गर्म होती है। तिब्बे यूनानी के नुक्ता नज़र से भी देखा जाए तो मछली में गर्मी का नामो निशान नहीं है। इसीलिए लोग इसे तरह तरह के गर्म मसाले लगाकर और तेल में तल कर खाते हैं। मछली खाने से आपको जो गर्मी की अलामात महसूस होती हैं वो उन मसाला जात की वजह से होती हैं, वरना तो मछली गन्ने के रस से भी ठंडी होती है। नहीं यकीन तो मछली को बगैर मसाला जात और बेसन वगैरह के स्टीम के ज़रिए पकाकर खाएं, नतीजा आपके सामने होगा। मछली में पोटाशियम, फोलाद, आयोडीन, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन 12, विटामिन डी, सेलेनियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन 60%, फैट 10%, विटामिन 12 181%, विटामिन ए 50%, सेलेनियम 67%, फास्फोरस 33% और मैग्नीशियम 16% मौजूद होता है। यह ग़िज़ाई तनासुब इसे मुफीद तरीन ग़िज़ा बनाता है। लेकिन हम जो फ़िश फ्राई वगैरह खाते हैं इसमें ये ग़िज़ाई अज्जा ख़त्म हो जाते हैं। मछली का गोश्त बहुत नरम होता है, हल्की सी भाप में पककर तैयार हो जाता है। इसे ज़्यादा पकाने या तलने से इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। मछली के फ़वाइद हासिल करने हैं तो मछली को आप घर में हल्के नमक मसाले में पकाकर खाएं या स्टीम या ग्रिल कर लें। बहुत पुरानी बात है कि मछली के शिकारी दिसंबर और जनवरी के महीने में दरियाओं के किनारों पर डेरे डाल देते थे और रात भर मछली का शिकार करते थे। वो शिकारी मछली का पेट चाक करके अंदर सादा मिर्च मसाला लगाते और फिर इसे खाल समेत केले के पत्तों में लपेट कर रेत में दफन कर देते। फिर इसके ऊपर चूल्हा बनाकर आग जलाते और चावल पकाते। जब चावल पक जाते तो इसी दौरान नीचे दबी मछली भी पक चुकी होती थी। वो इसे निकालते और इसे चावल के साथ खाते। याद रखें कि बाज़ार से हमेशा ताज़ा मछली ही ख़रीदें। मछली और दूध की शेल्फ़ लाइफ एक जितनी होती है, यानी जितनी देर में कच्चा दूध फ्रीज़र से बाहर पड़ा पड़ा ख़राब होने लगता है, इतनी ही देर में मछली भी गलने सड़ने लगती है। ताज़ा मछली की पहचान ये है कि इसकी आँखों के डेले उभरे हुए होते हैं। बासी मछली जिसमें गलने सड़ने का अमल शुरू हो चुका हो, इसकी आँखें अंदर धंसी हुई होती हैं। ताज़ा मछली के गलभड़े शोक सुर्ख होते हैं, बासी मछली के स्याही माइल। इसी तरह अगर मछली के जिस्म को उंगली से दबाएं तो मछली की जिल्द में गढ़ा नहीं पड़ेगा। अगर गढ़ा पड़ जाए तो ये मछली बासी है। बासी मछली जो गलने सड़ने लग चुकी हो, इसके फ़वाइद तो कुछ भी नहीं, नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। फ्राई मछली बेचने वाले अव्वल तो बाज़ार से गली सड़ी मछलियां सस्ते दामों ख़रीदते हैं, फिर इन्हें तेज़ मिर्च मसाले लगाकर 2-3 दिन के लिए रख देते हैं। इन मिसालों की वजह से मछली की बदबू ख़त्म हो जाती है और मछली का पानी निचड़ जाता है और मसाला जात का जायका मछली के अंदर तक घुस जाता है। फिर ये हनूद शुदा मछली बेसन लगाकर गंदे तेल में फ्राई करके बेच देते हैं। ऐसी फ्राई मछली का जो चटखारा आपको महसूस होता है वो मिसालों का होता है, ना कि मछली का। याद रखें कि मछली में मौजूद बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स तो मछली को मसाला जात लगाने और इसका पानी निचड़ जाने के साथ ही निकल जाते हैं। विटामिन ए, डी और के और कुछ दीगर मिनरल्स मछली को तलने के दौरान तेल में हल होकर निकल जाते हैं। तो आपको क्या ग़िज़ाइयत मिली? बेहतर यही है कि चटखारों के नशे से निकलें,
تازہ مچھلی لیں، گھر میں سالن پکائیں، روسٹ کریں یا سٹیم کریں اور قدرت کی اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان قیمتی ٹوٹکوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے کا حل جاننا یا بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔